Let's look at the qualification required to elect as the president of India. First of all, he should be citizen of India. Secondly, he should have completed the age of 35 years. मतलब 35 years से कम का बंदा नहीं होना चाहिए, पूरी कर लेनी चाहिए 35 years तब तक. Thirdly, he should be qualified to be elected as a member of Lok Sabha. And finally, he should not hold any office of profit under the union government, state government, or any local government, and also under any public authority. ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से बेसिकली उनका कहने का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी पोजीशन पे वो होल्ड ना करता हो जिससे कि उसको अपने एज अ प्रेसिडेंट अपनी ड्यूटी निभाने में कॉन्ट्रडिक्शन आए दोनों चीज़ों में. जैसे कि आप आईपीएल में भी देखते हैं कि अगर कोई प्लेयर किसी बिजनेस में इन्वॉल्व है तो पहले उसको एक चीज़ गिव अप करनी पड़ती है. जैसे अगर कोई कैंडिडेट प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए खड़ा हो रहा है तो उसका कैंडिडेचर बेसिकली 50 मेंबर्स के द्वारा सपोर्टेड होना चाहिए और 50 के द्वारा वो सेकेंडेड होना चाहिए, मतलब 50 और उसको सपोर्ट करें तो वो लड़ सकता है इलेक्शन. Every candidate for the presidential election has to deposit an amount of 15,000 rupees. And in case he or she gets less than one-sixth of the votes polled, that amount is liable to be forfeited. बेसिकली इसे आम भाषा में जमानत जब्त होना बोल देते हैं. बेसिकली जब एक कैंडिडेट को बहुत कम वोट्स मिलती हैं या एक रिक्वायर्ड कोटा से कम वोट मिलती हैं तो उसकी जमानत जब्त हो जाती है, मतलब वो पैसा जो डिपॉजिट में जमा हुआ है वो उसको वापस नहीं मिलेगा.